अगर किसी बादशाह के सर पर सींग निकल आए तो क्या ये बीमारी है या किसी बड़े गुनाह की सज़ा? और जब इलाज के लिए दो शहजादों को भेजा जाए, एक गरूर के साथ और एक नेकी के साथ, तो क्या अंजाम एक जैसा हो सकता है? बहुत पुराने ज़माने में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। इसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा ज़रियाब, मगरूर, बदमिजाज और खुद पसंद, और छोटा बेटा नायाब, नेक दिल, नरम और रहम दिल। एक दिन बादशाह के सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। दरबार में एक के बाद एक हकीम बुलाए गए, मगर कोई इलाज ना कर सका। कुछ ही दिनों में बादशाह के सर पर अजीब व गरीब उभार निकल आए, जो आहिस्ता आहिस्ता सींगों में बदल गए। एक बड़ा काबल हकीम आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, ये आम बीमारी नहीं है, आपके सर पर सींग निकल आए हैं। बादशाह घबरा गया, क्या मैं कोई जानवर हूँ? फौरन इलाज बताओ। हकीम गोया हुआ, बादशाह सलामत, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन बहुत ही कठिन। कोकाफ में एक ताकतवर जिन रहता है, अलबेला जिन। इसकी जान एक तोते में है। अगर वो जिन मारा जाए तो ज़बरदस्त जल्जला आएगा, ज़मीन फटेगी और इसमें से लावा निकलेगा। वही लावा बादशाह के सर पर लगाया जाए तो सींग ख़त्म हो जाएंगे। इलाज सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस मुहिम पर जाने को राज़ी ना था। मलका का रो रो कर बुरा हाल था। वज़ीर ने मशवरा दिया कि पहले बड़े शहज़ादे को भेजा जाए। अगर वो कामयाब ना हुआ तो फिर छोटे शहज़ादे को भेजेंगे। बादशाह ने ज़रयाब को मुहिम पर भेजा। ज़रयाब दिल से जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाप की हालत देखकर मजबूरी में घोड़ा लेकर रवाना हो गया। जंगल में गुजरते हुए इसे एक झोंपड़ी नजर आई, जहाँ एक फ़कीर बैठा था। शहज़ादा फ़कीर के पास पहुंचा तो फ़कीर बोला, तुम अलबेला जिन की तलाश में हो? शहज़ादे ने पूछा, आपको कैसे मालूम कि मैं अलबेला जिन की तलाश में हूँ? फ़कीर बोला, बहुत से शहज़ादे जिन की तलाश में मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं समझ गया कि तुम भी इसी काम से आए हो। फ़कीर ने इसे एक अंगूठी और टोपी दी और कहा, अंगूठी को रगड़ोगे तो अंगूठी का जिन नमूदार होगा, वो तुम्हें कोकाफ ले जाएगा, और टोपी पहन लेने से तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे, तुम अपना काम आसानी से कर सकोगे। ज़रयाब ने अंगूठी रगड़ी और जिन का बच्चा नमूदार हुआ। ज़रयाब ने हैरत से देखा तो बच्चा बोला, जब अब्बा फारग नहीं होते तो मुझे भेज देते हैं, बताओ मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शहज़ादे ने कहा कि उड़ने वाला कालीन लाओ और मुझे अलबेला जिन के घर तक पहुँचाओ। बच्चा फौरन कालीन ले आया, लेकिन वो कालीन छोटा था और दोनों बड़ी मुश्किल से पूरे आ रहे थे। शहज़ादे ने बच्चे से कहा, ज़रा दूर बैठो, मैं गिरने वाला हूँ। लेकिन बच्चे ने कहा, मैं और पीछे नहीं हट सकता। तो शहज़ादे ने गुस्से में आकर बच्चे को थप्पड़ रसीद कर दिया। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ नमूदार हुई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और शहज़ादे को कालीन से गिरा दिया। यूं ज़रयाब जंगल में एक दरख्त से उल्टा लटका रह गया। उधर महल में बादशाह की हालत बिगड़ती जा रही थी। सींग इतने बड़े हो गए थे कि ताज से बाहर निकल आने लगे। अब दूसरे शहज़ादे नायाब को भेजा गया। नायाब इसी रास्ते से गुजरा और उसी झोंपड़ी तक पहुंचा। उसने फ़कीर को इज्जत दी, अपना खाना पेश किया और नरमी से अपने आने की वजह बताई। फ़कीर ने प्यार से कहा, बेटा, नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये अंगूठी और ये टोपी रख लो। नायाब ने अंगूठी रगड़ी, एक जिन नमूदार हुआ। मुझे फौरन अलबेला जिन के पास ले चलो। जिन एक उड़ने वाला कालीन लाया और नायाब को कोकाफ ले गया। इस दिन अलबेला जिन के बेटे नराला जिन की सालगिरह थी।
जिनकी बीवी घर को साफ कर रही थी। इसने सफाई के लिए इस तोते को, जिसमें जिन की जान थी, पिंजरे से बाहर निकाल दिया ताकि पिंजरा साफ कर ले। यही नायाब के लिए मौका था। उसने फौरन तलस्मी टोपी पहनी और तोते को उठा लिया। तोता, मेरा तोता, जिन की बीवी चीखी। नायाब ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। इसी लम्हे अलबेला जिन मर गया। एक खौफनाक जल्जला आया, जमीन फट गई और इसमें से दहकता हुआ लावा निकला। नायाब ने फौरन एक बोतल में लावा भर लिया और अंगूठी रगड़कर जिन को हाजिर किया और कहा, मुझे फौरन महल ले चलो। रास्ते में जंगल के करीब नायाब ने देखा कि ज़रयाब एक दरख्त से उल्टा लटका हुआ है। नायाब ने फौरन बोला, ये मेरा भाई है, इसे भी साथ ले चलो। जिन ने कहा, कालीन छोटा है, दोनों के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसा करो, यहाँ से दोनों भाई पैदल चले जाओ। नायाब ने दरख्त को हिलाया। ज़रयाब नीचे गिरा और दोनों भाई मुश्किलों से महल पहुँचे। नायाब ने लावा बादशाह के सींगों पर लगाया। जलने की हल्की सी बू आई और देखते ही देखते सींग आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। बादशाह ने रोते हुए नायाब को गले लगा लिया। बेटा नायाब, तुमने मेरी जान बचा ली। और बादशाह ने ऐलान किया कि नायाब ही मेरा वली अहद है। आज बादशाह तो बच गया, लेकिन असल फतह किसकी हुई? उसकी जो ताकत रखता था या उसकी जो नीयत साफ रखता था? याद रखें, गरूर रास्ता भटका देता है और नेकी मंजिल तक पहुंचा देती है।